जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर्बल नजफ़ पर आप सबको खुश आमदीद। आज का मौजू जिस तरह के आप सबको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ हिस्सों में, यानी ख़ास तौर पर पंजाब के हिस्सों में और इसी तरह लाहौर, उकाड़ा, दीपालपुर और इसी तरह सियालकोट, शेखुपुरा, इसी तरह बहुत सारे इलाक़ों में आजकल एक वबा जो आँखों के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है और इसी तरह जलन पैदा होती है, और जलन होने के बाद आँखों में सुर्खी पैदा हो जाती है और ख़ारिश होती है। ये मुसलसल कई दिनों तक मर्ज़ चलती है, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए भी मसला है, और बुज़ुर्ग और इसी तरह बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के सभी मर्द, औरत और ख़वातीन सभी को ये मसला जो है वो आजकल दरपेश है। इसका जो हल है, या इसी तरह इसके बारे में बहुत सारे हाल हवाल भी सामने आए हैं। ख़ास तौर पर ये फ़िज़ा के अंदर आलूदगी की वजह से और दीगर जो कि मौसम की चेंजिंग की वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। तो इसकी इलाज के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने बताया, और मुख्तलिफ़ चीज़ों जो लोग दे रहे हैं, इसके अंदर ख़ास तौर पर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जिन बच्चों को ये हो जाता है उन्होंने चाहिए कि बार बार ये हाथ धोएं ताकि दूसरों तक ये बीमारी ना पहुँचे, और इसी तरह ये जो कि आम रूटीन में मिर्च वगैरह होती है इससे भी ज़रा परहेज़ करें, और ख़ास तौर पर नमक और तेज़ मिर्च से परहेज़ करें। तो इसका इलाज बेहतरीन जो देखा गया अब तक, उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप अर्के गुलाब ख़ुद घर में बना लें या किसी अच्छी कंपनी का ले लें। ये सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे आप ज़रूर डालें। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि आँख को जो कुछ लोगों को ज़्यादा जलन होती है या ख़ारिश होती हैं तो वो मलते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि ये ना करें। इससे आँख का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसके अंदर भी ज़ख़म हो जाता है। तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। आँखों में पानी ठंडे के छट्टे मारने चाहिए, और इसी तरह इसका जो बेहतरीन इलाज है वो अर्के गुलाब है। तो ये इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये अक्सर हर साल में होता है, और इसी तरह ये जानवरों में भी ये वबा होती है और इसी तरह इंसानों में भी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसकी जो अलामात हैं वो भी आपको बता दिए। एक शख्स से दूसरे शख्स को ये मुंतकिल होती है, और जिन लोगों को हो जाती है आप उनकी तरफ अगर गौर से देखते हैं तो ये देखो देखी वबा जो आगे आगे फैलती रहती है, और इसी तरह जब जिनको होती है उनको अगर आप हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। तो लिहाजा नमक मिर्च से मुकम्मल तौर पर अगर परहेज़ किया जाए 3-4 दिन तो ये वैसे भी ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें अगर आप बेहतर समझते हैं, या बेहतर अगर आँख के अंदर जलन हो रही है या इसके अंदर रड़क पड़ रही है, तो ये लाज़मन आपको चाहिए कि अर्के गुलाब डालते रहें। तो ये पहले एक आँख ख़राब होती है फिर दूसरी होती है, तो इसमें हाथ लाज़मन आपने बार बार धोते रहना। तो इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिनों में ठीक हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये 20 दिन तक भी ठीक नहीं होती। तो ये जिन लोगों को ये मसला बन गया वो लोग 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम अर्के गुलाब खालिस के आँखों में डालें। इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। और मुँह धोते वक़्त एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आँख में साबुन वगैरह ना जाए। अगर साबुन जाएगा तो ये मज़ीद ख़राब होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप एहतियात बरतें, तो इंशाअल्लाह ताला ये जल्द ठीक हो जाएगी। कोई इतनी परेशानी वाला मसला नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों को भी ये मसला ज़्यादा ख़राब हो जाता है जो धूप में काम करते हैं, उनको ये मसला बनता है। तो वो आँखों में जब पसीना जाता है तो ये लंबे अरसे तक ख़राबी का बायस बनती है। तो उम्मीद है कि दोस्त अब इस पर अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला छोटे बच्चों को भी आप आँखों में अर्के गुलाब डालें, बड़ों को भी डालें। तो लगातार यानी कि मुसलसल 3 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आराम आ जाएगा। और इसमें मैं फिर कहूँगा वही बात है कि इसमें एहतियात बरतें जितनी भी हो सके। मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो आँखों में ऐनक वगैरह लगाएं, हेलमेट पहनें ताकि आँखों में हवा कम से कम जाए और ज़्यादा बिगाड़ ना पैदा हो। उम्मीद करते हैं कि दोस्त अब आप इस पर अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्द से देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। हकीम शौकत अली नजफ़।